पार्टी जय हिंद। मैं आज यहाँ जो है कि नगर पंचायत मछली शहर में हूँ और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और घंटी बजाइए। आप हमारे चैनल की घंटी बजाएंगे, मैं भ्रष्ट नेताओं की घंटी बजाता रहूंगा, भ्रष्ट अधिकारियों की घंटी बजाता रहूंगा। और एक चीज और है, यहाँ मछली शहर में बीजेपी प्रत्याशी पिछली बार राकेश जायसवाल रहे। ये जो है कि मत अच्छा पाए, लेकिन इनको जो है कि मुंह की खानी पड़ी थी राकेश जायसवाल जी। और ऐसे ही जो है कि नेता जो कि बीजेपी को हराए, ऐसे ही नेता फिर जो है कि बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं। चलिए हम सुनते हैं राकेश जायसवाल जी की ही जुबानी। राकेश जायसवाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, स्वतंत्र खबर में आपका स्वागत है। सर, कल जो है दीपावली भी है और आप चुनाव भी लड़ रहे हैं यहाँ मछली शहर जी, और बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं जी। पिछली बार बीजेपी ने आपको टिकट भी दिया जी। कुछ ऐसे नेताओं की वजह से जो है कि जो कि निर्दलीय भी लड़े और वो आज जो है कि टिकट भी मांग रहे हैं बीजेपी से, तो इस पे क्या कहना है आपका? मैं अपनी आप पत्रकार बंधुओं का मैं दिवाली के पावन पर्व पर मैं आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों और अपने प्रिय सभी नगरवासियों का मैं दिवाली के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं पिछली बार चुनाव लड़ा भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी ने हम छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास करके टिकट दिया और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, लेकिन कुछ कमियां रह गई। कुछ कमियों के कारण हम चुनाव हार गए। लेकिन वो जो कमियां कहाँ रह गई सर? कमियां रह गई, कुछ वार्डों के सभासदों को सही ढंग से टिकट नहीं मिल पाया, उसके कारण हम लोग चुनाव हार गए। कुछ बड़े नेता भी लगे थे, बहुत से लोग लगे थे, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन जो भी उस बार गलती की है, इस बार सभी लोग हमारे साथ हैं। पूरा मछली शहर, पूरा वैश्य समाज, हमारा समाज और हमारे जितने भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हाँ, सभी लोग कर रहे हैं, सभी हमारे भाई हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जिनको टिकट देगी हम उनके साथ रहेंगे, टिकट हमको मिलेगा, हम उनके साथ रहेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर यहाँ की जनता आपको आशीर्वाद देती है इस बार जी, पिछली बार भी बहुत आशीर्वाद मिला आपको, कुछ आशीर्वाद नहीं मिला इसलिए चुनाव हार गए आप जी। अगर इस बार जो है जनता आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देती है तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? अगर मुझको टिकट मिलता है तो मैं पहले ही बार मछली शहर एम्बुलेंस अभी तुरंत ही ला दूंगा। एक एम्बुलेंस आ जाएगी तो कम से कम लोगों की जो बड़ी समस्या रहती है उसको टिकट मिलते ही मैं पहले एम्बुलेंस लाऊंगा। और चुनाव जीतने के बाद मैं लिखित करके दे देता हूं कि मैं 100 बाई 100 की एक जमीन नगर पंचायत को मैरिज हॉल बनाने के लिए दूंगा। एक मृतक 100 वाहन, ये सब मैं अपनी तरफ से दूंगा, ये न कि नगर पंचायत के पैसे से। और बच्चों के खेल कूद के लिए मैदान बनाया जाएगा। पानियों के डाइवर्जन के लिए जो नाले नहीं है मछली शहर में, जो पानी का पूरा डाइवर्जन नहीं हो पाता यहाँ, तो उसका रूट बना करके पानी का डाइवर्ट कराया जाएगा। पानी को 2 रूट में बांटा जाएगा। जो पानी कहाँ ले जाके आप? पानी हम लोग एक बड़ी पार रोड से एक उधर डाइवर्ट करेंगे और एक जौनपुर रोड पे उसको डाइवर्ट किया जाएगा। 2 पार्ट में पानी को डाइवर्ट किया जाएगा। जो नगर की सबसे बड़ी समस्या है जल भराव की, उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, चुनाव जीतने के बाद फिर हम आपसे पूछेंगे। बिल्कुल, एकदम वादा है, मैं आपको लिखित दे दूंगा। हम लोग देखिए पैसा कमाने के उद्देश्य से चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, हम जनता की सेवा करने के लिए। आपको मालूम है आप यहाँ जौनपुर के बड़े व्यापारी हैं जी, तो आप तो पैसे के लिए चुनाव लड़ नहीं रहे। ये तो जो है कि इसका पूरा जौनपुर जिला जानता है, जौनपुर क्या प्रतापगढ़ भी जानता है। जी जी जी। तो एक चीज में एक समस्या के बारे में आपसे बात करना है सर। जो तालाब है जी, मैंने यही जो है कि जौनपुर निकलते हुए मैंने देखा जी, एक तालाब है और उस तालाब में ही यहाँ का कचरा डाला जा रहा है जी। तो सर डेंगू नहीं फैलेगा तो क्या होगा? ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी नगर पंचायत जो है जितने भी कूड़े कचरे उठाए जा रहे हैं वो जहाँ तहाँ उठा के फेंक दिए जाते हैं। इसके लिए अभी हम लोग देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ और
केंद्र में भी, राज्य में भी। सर और हमारे सांसद भी मोदी जी कहते हैं जी सफाई को लेकर सबसे जो है कि उनका प्रथम मुद्दा रहता है, लेकिन आप यहाँ सफाई कहाँ है? नहीं, सफाई तो नगर में चल ही रही है। सफाई की व्यवस्था जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको हम लोग पूरी करेंगे। और भ्रष्टाचार को लेकर सफाई चल रही है कि सफाई को लेकर सफाई चल रही है? नहीं, देखिए सारी चीजें भ्रष्टाचार में हम नहीं कुछ बोल सकते, भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन यह है कि सब ईओ नगर पंचायत के सभी कर्मचारी पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं और सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है। लेकिन इस समय जो थोड़ा सा डेंगू फैला हुआ है उसको लेकर के हम लोग बहुत चिंतित हैं और इस डेंगू के कारण जो है हमारे नगर में बहुत बड़ी भीषण समस्या इस समय उत्पन्न हुई है। तो हम लोग इस समय चाहेंगे कि किसी न किसी तरह से सबसे पहले इस निस्तारीकरण की कोई व्यवस्था करी जाए कि यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर दूर कोई एक यार्ड डंप बनाया जाए जो जहाँ से ये नगर का पूरा कचरा वहां जाए और वहां से उसको जो है रिप्लेस किया जाए। सर कचरा ही फेंकेंगे तो भ्रष्टाचार को भी बाहर निकाल के फेंकेंगे? नहीं, पूरी तरह भ्रष्टाचार होगा। मान लीजिए हम लोगों के अगर समय आएगा, अगर जनता आशीर्वाद देगी, मैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त जो है इस नगर पंचायत को कर दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं हर 3 से 4 पंचायत के हमारे जितने भी प्रिय सदस्यगण, हमारे साथी लोग रहेंगे, हमारे प्रिय नगरवासी, हम एक बार बैठ के उनसे मीटिंग करेंगे। हर 3 महीने 4 महीने में पूरे वार्डों में नगर पंचायत के लोगों को बैठाया जाएगा। इस पैसे का क्या सदुपयोग होना चाहिए, जो पैसा आता है ये जनता का पैसा है और उस पैसे को सही सदुपयोग किया जाए, उनसे पूछा जाए उनकी राय से आ रहे हैं। जो भी नगर पंचायत में जो भी धन आवंटित होता है सरकार के द्वारा, उस पैसे को किस मद में यूज करते हैं, उसी नाली को तोड़ते हैं, उसी सड़क को तोड़ते हैं, उसी को फिर बनाते हैं। उस पैसे का वो लोग पूरी तरह से दुरुपयोग करते हैं। अभी 5 साल में इसके पहले जो भी यहाँ के चेयरमैन रहे हैं, आपको बता दूं कोई किसी एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं ये लोग कर पाए। केवल उसी नाली को, उसी सड़क को तोड़े और उसी को फिर बार बार रिपीट करके बनाए। पूरी तरह से भ्रष्टाचार करके। वो कह रहे हैं सरकार हमको पैसा नहीं देती। अरे बिल्कुल नहीं, इतना बजट आता है, जान लीजिए इस पूरे बजट में इतना पैसा आता है, लेकिन काम के नाम पे जीरो हो जाता है। उसी नालियों को तोड़ रहे हैं, उसी सड़कों को फिर ये लोग सड़क के ऊपर सड़क और नाली के ऊपर नाली बना रहे हैं। सर उन्होंने सीधा कहा सरकार जो है कि कोरोना रहा कुछ टाइम और उसके बाद से उसके पहले भी ना सरकार ने बजट दिया है ना अब देने का प्रयास कर रही है सरकार। अभी जो है कि 16 करोड़ का बजट पास हुआ है, इस पे क्या करना है? 16 करोड़ का बजट पास हुआ तो ये पैसा आया कहाँ से? अगर 16 करोड़ का बजट नगर पंचायत के लिए बहुत बड़ी रकम है समझ लीजिए आप। तो ये अगर 16 करोड़ की रकम आ रहा है, आप इस पे बजट पास कराते हैं तो कौन सा आपने बड़ा काम किया नगर के लिए? नगर के लिए सबसे मूलभूत जरूरत है एक, अगर नगर पंचायत का मैरिज हॉल बन जाए तो बहुत से गरीबों को शादी विवाह के लिए, बच्चों के खेल कूद का मैदान एक बन जाए। क्या इसको आप करेंगे? एकदम 100% मैं लिखित में दे दूंगा आपको। ये सबसे मैं पहले भी चुनाव में मेरे शपथ पत्र में मैंने ये घोषित किया था कि अगर मैं चेयरमैन यहाँ का बनता हूँ तो सबसे पहले मेरी प्राथमिकता थी बच्चों के खेल कूद का मैदान बनाया जाएगा, मैरिज हॉल बनाया जाएगा। अगर कहीं पे जमीन नहीं मिलती तो मेरे पास कई जमीनें हैं, मैं अपनी जमीन स्वयं दूंगा। देखिए कहना है इनका जो है कि राकेश जायसवाल जी का कि ये खुद अपनी, अगर यहाँ की जनता इनको आशीर्वाद देती है तो एक मैरिज हॉल अगर कहीं जमीन नहीं मिलेगी अपने नगर पंचायत में तो खुद की जमीन लेने का काम करेंगे। अब एक आखिरी सवाल इनसे मैं करता हूँ। सर स्वतंत्र खबर लाइव लगातार कवरेज कर रहा है जी पूरे उत्तर प्रदेश में। जी प्रयागराज मंडल, बनारस मंडल मैं ब्यूरो चीफ हूँ, तो मैं खुद जाके जो है कि एक जमीन पे जो है कि काम कर रहा हूँ, चाहे वो ग्राम सभा हो चाहे नगर पंचायत हो। तो आप, आखिरी सवाल है आपसे, आज जो है कल दीपावली है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे स्वतंत्र खबर चैनल के माध्यम से? आप के स्वतंत्र खबर चैनल को दीपावली की ढेर सारी पुनः एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप लोग जिस तरह से पूरे देश, प्रदेश और हमारे क्षेत्र में आप लोग कब मीडिया में कवरेज कर रहे हैं, आपको हमारी शुभकामनाएं। आप लोग निष्पक्षता से सब कुछ अपना जांच भी करवाते रहिए, देखते भी रहिए और जो भी चीज़ें हैं कहीं कुछ गड़बड़ी है तो उसको। मैं राकेश कुमार जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी से भावी प्रत्याशी नगर पंचायत मछलीशहर के लिए एक बार आप लोगों से मछलीशहर की जनता से पुनः आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। एक बार आप लोगों का आशीर्वाद मिले तो मैं मछलीशहर को स्वर्ग बनाने का काम करूंगा। भ्रष्टाचार मुक्त मछलीशहर बनेगा नगर पंचायत। यहाँ जो कचरे की सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ जल जमाव की जो सबसे बड़ी समस्या है, इसको मैं पूरी तरह से इसको हटाने का काम करूंगा। नगर पंचायत में मैरिज हॉल, बच्चों के खेल कूद का मैदान, इन तमाम जो समस्याएं हैं
उनको मैं तुरंत इसको यहाँ लाने का काम करूँगा। और अभी तुरंत मैं जल्द से जल्द जो है मछली फार्म में एक एम्बुलेंस देने के लिए, जैसे ही मेरी टिकट फाइनल होगा, मैं तुरंत आप लोगों मछली फार्म की जनता को एक एम्बुलेंस दूंगा।